नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि मुकेश सहनी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट बीजेपी बोली ठेस पहुंच रही है। इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये जो मारपीट हुई है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी होटल मौर्या में जी। वहां 12 बजे तमाम पत्रकारों को जुटना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मारपीट हो गई जी। और इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो एक दूसरे के पर लात गुस्से बरसाने लगे जी। जो हम लोगों ने पता लगाने की कोशिश की कि मारपीट आपस में ही हुई है, मतलब मुकेश सहनी के कार्यकर्ताओं में आपस में मारपीट हुई जी। यह जो पूरा मामला है, यह मामला यह है कि मुकेश सहनी महागठबंधन में सीटों की शेयरिंग से खुश नहीं है। जी। इसके बाद मुकेश सहनी ने 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली थी जिसमें वे महागठबंधन से जाने का, छोड़ने का महागठबंधन ऐलान करने वाले जी। लेकिन उससे कुछ ही देर पहले दिल्ली से राहुल गांधी का कॉल आया और राहुल गांधी ने उन्हें कहा कि थोड़ा 3-4 जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए, 2-4 घंटे इंतजार कीजिए जी। उसके बाद मुकेश सहनी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे मौर्या में रखी गई जी। अगर 4 बजे तक नहीं आता है समाधान, मतलब जो 18 सीटें मुकेश सहनी को मिली हैं, कहा जा रहा है कि दो बातें हैं। एक तो कि 18 सीटें मुकेश सहनी को देने की बात कही जा रही है, लेकिन मुकेश सहनी मांग रहे हैं 25 सीटें। दूसरी बात की जो 18 सीटें देने की बात कही जा रही है उसमें से भी 10 सीटें आरजेडी ने छोड़ दी है। 8 सीटें कांग्रेस को देनी थी, 8 सीटें कांग्रेस अभी तक छोड़ी नहीं जी। अब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि महागठबंधन में मुकेश सहनी के साथ अन्याय हो रहा है, उनका सम्मान एनडीए में था। देखिए, आज वे वहां थाली का बैगन बनाकर उनको फेंका जा रहा है। दिलीप जायसवाल ने कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि इस तरह का उनका अपमान हो रहा है तो मुझे भी ठेस पहुंच रही है उनका अपमान देखकर। और उन्होंने यह भी कहा कि यह मैसेज जा रहा है सहनी और मल्लाह समाज में कि यूपीए और महागठबंधन मुकेश सहनी को अपमानित करने का काम कर रहा है। जी। अब सवाल उठता है कि दिलीप जायसवाल और भारतीय जनता पार्टी ये क्या चाल चल रही है? मुकेश सहनी का अपमान देखकर दिलीप जायसवाल को इतना रोना क्यों आ रहा है? बिल्कुल, क्या चाल है? क्या मुकेश सहनी को फिर से एनडीए में वापस लाने की भूमिका बनाई जा रही है? क्या यह उसी के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है कि मुकेश सहनी का अपमान मल्लाहों का अपमान है, निषादों का अपमान है? क्या यही तैयार करने की कोशिश की जा रही है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, यही करने की कोशिश की जा रही है। अगर मुकेश सहनी को मन माफिक सीटें नहीं मिलती हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे की सीटों में से पिछली बार की तरह 2020 की तरह 10-11 सीटें दे देगी, मुकेश सहनी को ले आएगी और मुकेश सहनी एनडीए के खेमे में आ जाएंगे छाती पीटते हुए कि देखिए मेरे साथ पिछली बार तो पीठ में खंजर मारा था, इस बार छाती में खंजर मार दिया है। तो सर, मुकेश सहनी को कहीं ना कहीं ये चीज पता होगा कि बीजेपी देगी टिकट, तभी तो वो इतना खुलेआम बोल रहे हैं। बीजेपी का ऑफर मुकेश सहनी को हमेशा रहता है, क्योंकि देखिए जो मल्लाह जो है निषाद, वे पारंपरिक रूप से एनडीए के वोटर हैं। यादवों के साथ तो उनकी घाट को लेकर लड़ाई रहती है। तो मुकेश सहनी जब महागठबंधन में रहते हैं तो 50% मल्लाह महागठबंधन को वोट देते हैं, 50% एनडीए को देते हैं। लेकिन जब मुकेश सहनी एनडीए के साथ होते हैं तो 100% वोट मल्लाहों का, निषादों का एनडीए के साथ जाता है। तो निश्चित रूप से एनडीए के लिए बहुत ही अच्छा है मुकेश सहनी का आ जाना जी। और अगर मुकेश सहनी आ जाएंगे तो सीधे सीधे यह जो कोशिश है तेजस्वी यादव की अति पिछड़ा को जोड़ने की अपने साथ, वो एकदम दावा चकनाचूर हो जाएगा चुनाव से पहले ही। तो तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगेगा, महागठबंधन को बड़ा झटका लगेगा और एनडीए को बड़ा फायदा होगा। जी। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।